करने के लिए। लेकिन बात अब बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव है और चिराग पासवान का राज्य के लोगों को खुला पत्र मिला है जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा देते हैं। जेडीयू को गया हर वोट आपके बच्चों को पलायन पर मजबूर करेगा, चिराग पासवान ये कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी अब जेडीयू से अलग हो गई है। 12 करोड़ बिहारियों के लिए करो या मरो की लड़ाई है, ये चिराग पासवान की तरफ से की गई। यानी चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे हक में वोट करिए। पलायन का मुद्दा वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान पलायन किया गया था मजदूरों की तरफ से, उसका मुद्दा चिराग पासवान की तरफ से उठाया गया और राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि अगर आप जेडीयू को वोट देंगे तो समझ लीजिएगा आपके बच्चे की पलायन की स्थिति हो जाएगी बिहार के अंदर। जो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नाराजगी मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, बट हाँ, मेरी चिंता मेरे प्रदेश को लेकर हमेशा से रही है और ये आज से ही नहीं, मैं निरंतर इस बात को मैं कहता रहा हूँ कि बिहार में जिस तरीके से विकास के कार्य होने चाहिए, आज भी हकीकत है। आप बिहार के आप गांव में अगर आप जाएं और वहाँ के आप हालात को देखें, पलायन की समस्या को अगर आप देखें, आज भी आप देखें देश भर में हर प्रदेश में बिहार के लोग जाते हैं, बिहारी जाते हैं शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो। ये सिस्टम दशकों से वैसा का वैसा ही है। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। हम लोग के पास उस वक्त भी विकल्प था। उस वक्त भी एक तरफ जहाँ पे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे, तो वहीं पे एक वैकल्पिक गठबंधन भी था। जब हम लोग कांग्रेस से, जब उस वक्त हम लोग अलग हो रहे थे, चाहता तो मैं उस वक्त भी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त भी जा सकती थी, पर उस वक्त भी हम लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया, उनके साथ हम लोग गए और उनका साथ देने का मतलब विकास के साथ आगे जाना, विकास की सोच के साथ आगे जाना। क्योंकि तरह चुप्पी साध कर मैं उस गठबंधन के साथ चलता और संभवतः जितनी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लड़ने के लिए दी जाती, हम लोग का पुनः लोकसभा की तरह स्ट्राइक रेट अच्छा रहता। मेरे अधिकांश विधायक जो प्रत्याशी आज की तारीख में इस गठबंधन से उतरते, वो भी चुनाव जीतते। संघर्ष का रास्ता अपनाने के पीछे सोच ही यही है कि भैया बिहार को उसका ड्यू देना है, बिहार की खोई हुई अस्मिता को वापस लेकर आना है। आज की तारीख में अगर आप बिहार का जिक्र करें तो आप निरंतर यही कहते हैं कि भैया पिछड़ा राज्य है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, अभी भी वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार का जब जब जिक्र होता है तो बिहार की बदहाली को लेकर या वहाँ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर। तो चिराग पासवान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारा मकसद ही महागठबंधन से अलग होने का इसी वजह से था। आज इस तरीके से वो तमाम बातें कह रही है और चिराग पासवान को आप सुन रहे थे क्योंकि एलजेपी निर्णय ले चुकी है कि वो अकेले लड़ेगी, खुले तौर पर लड़ेगी और राज्य को, यानी राज्य के लोगों को खुला पत्र भी दे दिया गया और कहा गया है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, हम बिहारी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पलायन होने को मजबूर होना पड़ता है, अच्छी शिक्षा नहीं होती तो वो रुख करते हैं शहरों की ओर, और तमाम विकास के दावे जो उनके साथ किए गए वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हुए थे, इसलिए हम अकेले लड़ने का फैसला ले रहे हैं, चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। और चिराग पासवान कई तमाम बातें कहते हुए नजर आए और उन्होंने पहले की स्थिति भी 2015 की स्थिति भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता चुना था क्योंकि विकास के तमाम दावे वादे किए गए थे। लेकिन उन्होंने हालांकि जेडीयू के बारे में कहा कि अगर जेडीयू को आप वोट देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके बच्चे पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जेडीयू से कहीं ना कहीं खिलाफत भरी आवाज जो चिराग पासवान ने उठाई है वो आगे आने वाले देखने में समय में मिलेगी कि आखिर चिराग पासवान को इसका कितना फायदा होता है, क्योंकि एलजेपी अकेले लड़ रही है और तमाम लोगों से ये तमाम वादे भी कर रही है, साथ ही साथ जेडीयू पर तंज भी कस रही है कि आपको मजबूर होना पड़ेगा शहरों की ओर पलायन करने के लिए अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम जीत कर आते हैं। क्योंकि महागठबंधन की स्थिति किस तरीके की बनेगी ये तो खैर आगे आने वाला वक्त बता पाएगा जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसी स्थिति बिहार के अंदर बनाएंगे ताकि लोगों को पलायन होने को मजबूर ना किया जा सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, साथ ही साथ हम गांव का विकास करेंगे। ये चिराग पासवान की तरफ से तमाम बातें कही जा रही थी जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे और खुद चिराग पासवान की जुबानी आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की अगर बात करें तो जेडीयू और बीजेपी में कहीं ना कहीं सीटों का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर कहीं ना कहीं ये समीकरण तय करते हुए नजर आ रही है। लेकिन एलजेपी की जहां तक हम बात करते हैं तो एलजेपी ने खुद ये तमाम जानकारी
जानकारी दी कि वो खुद अकेले लड़ने जा रही है और राज्यों को खुला पत्र भी दिया गया है। खुले पत्र के जरिए सीधा सीधा ये मैसेज दिया गया है कि आप वोट एलजेपी पार्टी को दें, क्योंकि हम आपकी समस्याओं का निवारण करने में कामयाब साबित रहेंगे। क्योंकि जेडीयू ने पिछले 5 साल के दौरान ऐसा नहीं किया। कि चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है, क्योंकि चिराग पासवान को हम लगातार